तुम ना अपनी ज़िंदगी को नहीं बनाते हो, तुम अपनी हैबिट्स को बनाते हो और वो हैबिट्स तुम्हारी ज़िंदगी को बनाती है और काफ़ी सारी ऐसी हैबिट्स होती हैं जो तुमको आगे लेके जाती हैं और काफ़ी सारी हैबिट्स होती हैं जो तुमको पीछे लेके जाती हैं और मैं इस वीडियो के अंदर तुमसे वो नॉर्मल बैड हैबिट्स की बात नहीं करूँगा जैसे ड्रिंकिंग हो गया, स्मोकिंग हो गया, पार्टी हो गया, नहीं। वो बहुत ही सरफेस लेवल वाली नॉलेज होती है और वो बहुत हो गया तुमको सरफेस लेवल वाली नॉलेज सुनते-सुनते। अब थोड़ी-सी डीपर लेवल पे मैं तुमको ले जाऊँगा जिससे कि तुम्हारे दिमाग के चक्षु खुलें और ये डीपर नॉलेज तुमको आसानी से समझ में नहीं आएगी, सिर्फ़ उसी को समझ में आएगी जिसके थोड़ा-सा एक मेंटल क्लैरिटी है, जो ज़िंदगी में कुछ आगे करना चाहता है। और इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि लास्ट में आपके लिए सरप्राइज़ रहने वाला है और लास्ट में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट विज़डम और इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। सो द थिंग इज़ इसके अंदर हम कुछ ऐसी बैड हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो तुमको ज़िंदगी के अंदर बिल्कुल भी नहीं करनी है। उनमें ये कुछ ऐसी 4 बैड हैबिट्स हैं, जैसे इग्नोरेंस हो गया, कॉम्प्लेसेंसी हो गया, इंटलिजेंस इन मटेरियल प्लेजर्स एंड ब्लाइंड फॉलोइंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन। इसमें पहला आता है आपका इग्नोरेंस। यस, यू हर्ड इट राइट। इग्नोरेंस टू द नॉलेज। इग्नोरेंस टू द नॉलेज इस दुनिया की सबसे बुरी बैड हैबिट है। जब तुम अपने आइडियाज को, अपने तुम बिलीव्स को जिस टाइम पे तुम क्वेश्चन करना बंद कर देते हो ना, उस दिन तुम जिंदगी में ग्रो करना बंद कर देते हो। तो एक बार फिर से, जब तुम अपने आइडियाज, अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करना बंद कर देते हो, तब तुम जिंदगी में बहुत ज्यादा पीछे छूट जाते हो। अब रही बात कि हमको अपने आइडियाज़ और बिलीव्स को क्यों क्वेश्चन करना होता है, क्योंकि जैसे-जैसे टाइम बढ़ता रहता है, हमारी एज के साथ-साथ हमारे आइडियाज़ भी चेंज होने चाहिए, हमारे बिलीव्स भी चेंज होने चाहिए। अब इसको तुमको छोटा-सा बहुत आसान सा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जब तुम बचपन में तुम छोटी क्लास में हुआ करते थे 5th-6th के अंदर, तब 2-3 घंटा पढ़ाई करना या 1-2 घंटा पढ़ाई करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। पर आज के टाइम पे जब तुम बड़े हो चुके हो, तुम चाहे 12th में होगे, चाहे तुम कॉलेज के अंदर होगे, चाहे तुम ऑफ़िस के अंदर होगे, तो 6-7 घंटे पढ़ाई करना बहुत ही नॉर्मल चीज़ होती है, राइट? और ये चीज़ तुमको हमेशा से क्वेश्चन करनी है कि तुम्हारे बिलीव्स क्या हैं? हो सकता है बहुत पहले तुम किसी एक ऐसे बिलीव पर बिलीव करते हो कि जो तुम्हारी ग्रोथ के अंदर रोक रहा हो, जैसे नेगेटिव लिमिटिंग बिलीव्स जिनको हम कहते हैं, कि मेरे से कोई एक्शन नहीं होगा, मेरे से पढ़ाई नहीं होगी, मेरे से ये वर्कआउट नहीं होगा, तो हमेशा तुम क्वेश्चन करते रहो। और क्वेश्चन करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर तुम क्वेश्चन टाइम के सहित साथ नहीं करोगे, तो इग्नोरेंस टू द नॉलेज तुम्हारे जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो होती है, एक बार फिर से, जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है, उससे तुम बहुत ज्यादा पीछे हट जाओगे, बहुत ही गलत डिसीजंस लाइफ में लेने लगोगे। जितने भी तुमने डिसीजंस लिए हैं, वो एक आइडियाज और बिलीव्स के पर्सपेक्टिव पे ही लिए होंगे, इसलिए तुमको हमेशा उनको क्वेश्चन करते रहना है। अब आपका दूसरा जो एक बिलीफ आता है, दूसरा जो एक बैड हैबिट आती है, वो आती है कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है कि आपको लाइफ में कंफर्टेबल नहीं होना है। यस, यू आर राइट, आपको कंफर्टेबल नहीं होना है। अब मैं कंफर्टेबल होने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम बेड से जमीन पे सोना शुरू कर दो, तुम अपने घर की लाइट बंद करके तुम बाहर चले जाओ, स्ट्रीट लाइट्स में पड़ो, नहीं। मैं तुमको एक मेंटल कंफर्ट की बात कर रहा हूँ कि जहां पर तुमको अपना काम, अपना डेली रूटीन बहुत ज्यादा आसान लगने लगे। फॉर एग्जांपल, स्टार्टिंग में तुम 10 पेजेस पढ़ते थे, वो 10 पेजेस पढ़ना अब तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है, तो अब तुमको 10 पेजेस से ग्रो करना है, तुमको 15 पेजेस पर जाना है। सेम विद वर्कआउट्स के अंदर, अगर तुमको कोई वर्कआउट अब बहुत ज़्यादा आसान लगने लगा है, वो तुमसे बहुत ज़्यादा एफर्टलेसली होने हो जाता है, तब तुमको अपनी वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ानी है। ये होता है अपने कंफर्ट जोन को क्रॉस करना, क्योंकि अगर तुम कंफर्ट जोन के अंदर रहोगे, तुम ना ही अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर पाओगे, ना ही तुम अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर पाओगे। एज अ ह्यूमन यू नीड टू कीप पुशिंग योरसेल्फ, यू नीड टू कीप पुशिंग योर बाउंड्रीज। इसका एक बायोलॉजिकल रीजन भी ये है कि एक तुम्हारे बॉडी के अंदर एक जीन पूल होता है। तुम जितना अपनी बॉडी को पुश करोगे, जितना डिफिकल्ट टास्क तुम करोगे, तुम्हारी विल पावर उतनी ही इंक्रीज होने वाली है, तुम्हारे जो जेनेटिक्स है वो उतने ही इंक्रीज होने वाला है, और जितने तुम आसान चीजें करोगे, तुम्हारे जेनेटिक्स उतने ही वीक होने वाले हैं। ओके, नाउ, और एक तीसरी बैड हैबिट आती है इंडल्जेंसी इन मटेरियल प्लेजर्स। देखो, द थिंग इज, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि यार मटेरियल प्लेजर्स गलत होते हैं, नहीं कहता मैं कभी भी। पर अगर तुम उस पर एक ओवर इंडल्जेंस कर दोगे, अगर तुम उन मटेरियल प्लेजर्स के लिए हार्ड वर्क नहीं करोगे और तुम सिर्फ मटेरियल प्लेजर्स ही लेते रहोगे, तुम टेस्टी खाना खाओगे, डेली तुमको मैगी चाहिए, डेली तुमको मैस्टरबेट करना है, डेली तुमको सेक्स के लिए तुम क्रेव करते रहते हो, डेली तुमको 8-10 घंटे सोना है, पर तुम मेहनत कुछ भी नहीं कर रहे हो, तब वो तुम्हारे लिए एक पॉइज़न की तरह एक्ट कर जाएगा और तुम डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी के अंदर तुम चले जाओगे। तो अपने आप को, इसको मैं एक आसान लैंग्वेज के अंदर मैं कहता हूँ चीप डोपामाइन। अगर तुमको चीप डोपामाइन की आदत लग जाती है ना, तो वो तुम्हारे लिए ज़हर बन जाता है। जितने भी लोग ज़िंदगी के अंदर डिप्रेस्ड हैं, उन सब लोगों को चीप डोपामाइन की ही आदत लगी हुई है।
तो तुम वहां तक नहीं पहुंचो, इसलिए अपने आप को ओवर इंडल्ज नहीं करना है। सिंपल खाना खाओ, प्लेन खाना खाओ। हमेशा वर्कआउट ज्यादा करते रहो। चीजों को रिवॉर्ड की तरह यूज करो। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बिल्कुल बच के रहो। ओके। फिर आपका आता है कि ब्लाइंड फॉलोइंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन। हम इसको कहते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे। यस यू राइट। हम इसको कहते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे। चार लोग कुछ भी नहीं कहते। काफी सारे लोगों के अंदर ये बहुत बुरी हैबिट होती है। ये मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स के अंदर भी पहले थी कि उनको इस बात का बहुत फर्क पड़ता था कि दूसरे उनके बारे में क्या कहते हैं, चाहे उनके पेरेंट्स हो, चाहे उनके भाई बहन हो, चाहे उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, चाहे उनके हस्बैंड वाइफ हो। वो दूसरों के बेसिस पर अपना एक पर्सनालिटी क्रिएट करते हैं। अगर किसी ने तुमसे कह दिया कि यार तुम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हो, तुम बहुत ज्यादा मेहनती हो, तब तुम्हारे ब्रेन में एक ब्रेन ये एक्सेप्ट कर लेगा कि यार अब तेरे को ना मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि सामने से तुमको वैलिडेशन मिल गई है। अब ऑन द कॉन्ट्ररी अपोजिट साइड पे दूसरे इंसान ने तुम्हारी तुम्हारी बेइज्जती कर दी कि यार तेरे से तो कुछ भी नहीं होगा, तुमने वो चीज भी मान ली। इसको तुम थोड़ा सा समझो कि अगर तुम किसी की ताली से तुमको फर्क पड़ रहा है तो उसकी गाली से भी फर्क पड़ेगा। ब्रेन कभी भी बायस नहीं होता। अगर तुमको जिस दिन किसी इंसान की ताली से पड़ना बंद हो गया, तुमको उसकी गाली से भी फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने पढ़ाई करी है, जहाँ तक मैंने लोगों को ट्रेन करता हूँ, लोगों को मैं मेंटोर करता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ मैं। और अगेन अगर तुमको भी मेरे से कोर्सेज़ के अंदर सीखना है तो तुम डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे कोर्सेज़ के लिंक्स दिए हुए हैं। अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है, तो पर्सनल कंसल्टेशंस भी ले सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। नाउ जब मैं लोगों को सिखाता हूँ ना, मैं कभी भी एप्रिसिएशन पर बिलीव नहीं करता। एक बार फिर से, मैं कभी भी एप्रिसिएशन पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि जहाँ तक मैंने लोगों को देखा है, अगर तुम उनको एप्रिशिएट करोगे ना, वो बहुत ही एक कंफर्टेबल ज़ोन में चले जाएँगे। उनको लगेगा कि यार इसने तो मेरे को अब एप्रिशिएट कर दिया, तो इसका मतलब मैं बहुत ही सही काम कर रहा हूँ। एक जो ग्रोथ का जो एक लिमिट होती है, एक जो ग्रोथ का जो एक स्पेस होता है, वो ग्रोथ का स्पेस खत्म हो जाएगा। मैं हमेशा लोगों को, अपने मेंटोर, अपनी मेंटीज़ को, अपने स्टूडेंट्स को हमेशा मैं पुश करने के लिए कहता हूँ कि अपने आप को पुश करो। अकॉर्डिंग टू देयर गोल्स, कि उनके गोल्स क्या हैं, उनको ज़िंदगी से चाहिए क्या? उनको मैं कॉस्ट बताता हूँ और वो कॉस्ट तुमको पता होनी चाहिए। जब तक तुम वो कॉस्ट तक उस कॉस्ट को ना पे करो, तब तक तुमको किसी से एप्रिसिएशन भी नहीं माँगना है। किसी की ओपिनियन को अपने अंदर बिलीव नहीं करना। अगर कोई तुमसे कह रहा है कि यार तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, उसको भी नहीं मानना है। अगर कोई तुमसे कह रहा है कि तुम फेलियर हो, उसको भी नहीं मानना है। तुमको हमेशा खुद से क्वेश्चन करते रहना है कि हू यू आर, कि तुम क्या हो? तुम्हारे जो सेल्फ डायलॉग होते हैं, वो तुम्हारी एक रियलिटी क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर ये 4-5 कुछ बैड हैबिट्स थी। और अगर तुमको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो, जो कि डेफिनिटली वैल्यू मिली होगी, इसको अपने सारे मित्रों के साथ शेयर करो और उनको भी अशिक्षित से शिक्षित बनाओ, और कमेंट्स के अंदर मेरे को बताओ कि तुम्हारी और क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जिस प्रॉब्लम पे सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे, उस प्रॉब्लम्स में मैं वीडियो बनाऊँगा। एंड स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर।